नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज देवऋषि नारद जी की जयंती है। ये भगवान श्री विष्णु के 24 अंशावतारों में से 24 अवतारों में से एक थे और पूर्व जन्म में बताया जाता है कल्पांतर के तहत एक जन्म में ये उपग्रहण नाम के गंधर्व थे। और श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रथम स्कंद में ही जो वर्णन आती है कथा, भगवान श्री विष्णु के अंशावतार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, परम स्मार्त, परम वैष्णव, ये पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और ऋषियों के संगत में उनकी सेवा करते थे ऋषि मुनियों की। उसके फलस्वरूप इनको अगला जन्म ब्राह्मण के रूप में मिला, बल्कि देव ऋषि के रूप में ख्यापित हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो मित्रों, आज देवऋषि नारद जी की जयंती है। आज ही के दिन यानी कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को देवऋषि नारद जी का प्राकट्य हुआ था। और मित्रों, आज हम बात करेंगे देवऋषि नारद जी ने भक्त प्रहलाद जी को गर्भ में ही उनकी मैया माता जी को कयादु को गर्भ में ही उस भगवान श्री विष्णु के महात्म के बारे में बताया था, भक्ति के बारे में बताया था और द्वादक्षर मंत्र का उनको मंत्र दिया था। और उन्होंने ही भक्त ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में द्वादक्षर मंत्र का उन्होंने दीक्षा दी थी। इन्होंने ही देवऋषि नारद जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और जयदयाल गोयनका जी को इनका साक्षात्कार था। और समय समय पर ये अपने भगवान विष्णु के भक्तों के समीप आते हैं। जैसे जैसे भगवान विष्णु के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे देवऋषि नारद भक्तों के नज़दीक जाते हैं। तो मित्रों, फिल्मों में देवऋषि नारद जी का बड़ा अपमान किया गया है। उनको जो जिस तरह से चित्रित किया है, कॉमेडियन बताया जाता है, देवऋषि नारद जी को चुगलखोर बताया जाता है और न जाने किस किस तरह के का उनका अपमान किया जाता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, वो चुगलखोर नहीं है और ना ही कोई ऐसा है कि कॉमेडियन है, हास्य कलाकार है। मित्रों, देवऋषि नारद जी जैसा विद्वान, उन जैसा भक्त, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम देवऋषि नारद जी से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। इसका प्रमाण हमारे रामायण, वाल्मीकि रामायण मिलेगा, इसका प्रमाण आपको महाभारत में मिलेगा, इसका प्रमाण आपको नारद पुराण में मिलेगा, श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। मित्रों, नारद मुनि परम महान विद्वान ज्योतिषी भी हैं। नारद जी सामुग्रिक ज्योतिष में उनको महारत हासिल थी और उन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ भी की थी। माता सती का हाथ देख करके उन्होंने वर्णन की थी भगवान शिव की उनको पति रूप में प्राप्ति होगी। उन्होंने ही माता पार्वती का हाथ देख करके कहा था इनको भगवान शिव के को पति रूप में उनको ही प्राप्ति होगी। मित्रों, देवऋषि नारद जी ने ही भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया था कि आप हरि रूप आपने, यानी कि हरि का एक वानर भी होता है। जब हरि का रूप देवऋषि नारद ने मांगा था तब ये कथा प्रचलित आप सभी को पता है। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको जो अहंकार को तोड़ने के लिए उनको हरि बंदर का रूप दे दिया, वानर का रूप दे दिया था। तो वो इसीलिए था क्योंकि उनको एक लीला करनी थी। भगवान श्री विष्णु को देवऋषि नारद का अहंकार तोड़ने के लिए लीला करनी थी। तब वो वहाँ पर राजा शील निधि जो एक माया थी भगवान श्री विष्णु की, उनकी कन्या विश्वमोहिनी से विवाह करना था और वहाँ पर जाने के लिए विष्णु का रूप मांगा था, परंतु दे दिया उनको वानर का रूप। अब भगवान श्री विष्णु राजा का रूप बना करके आए और राजा शील निधि कन्या से विवाह करके ले गए। जब देवऋषि नारद आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो विश्वमोहिनी उनके साथ में है, तो उन्होंने विछोह में श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ आप भी तड़पोगे और धरती पर आप की जब आपकी स्त्री खो जाएगी उस वियोग में, तब वही वानर जिनका इसका रूप आपने मुझे दिया है वही आपकी
मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। परंतु इस पश्चाताप में उन जलते हुए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से क्षमा याचना भी की बाद में। तब भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद जी से, हे नारद, जाकर भगवान शिव की तपस्या करो, तो शिव से पर्याय मुझे कोई दूसरा नहीं है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपनेहु नहीं भावा। तो देवऋषि नारद जी ने भगवान शिव की आराधना भी की थी, साधना भी की थी। मित्रों, ये बहुत खूबसूरती है हमारे धर्म की कि ना देवऋषि नारद जी भगवान शिव की भी जय जयकार करते हैं, भगवान विष्णु की भी जय जयकार करते हैं। और मित्रों, एक संदेश नारद मुनि जी ने दिया है कि एकत्व की बात होनी चाहिए, जो इसमें यानी एक शैव और वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, इस सब में एक सम्यता और सम्यक भाव होना चाहिए। क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त होकर के माता आदिशक्ति के भी निकट हैं, वो भगवान गणेश के भी निकट हैं, और वो भगवान शिव के भी निकट हैं। और मित्रों, देवऋषि नारद जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो असुरों में भी उनको सम्मान प्राप्त है। कंस सभी को दुखी करता था, परंतु देवऋषि नारद का सम्मान कंस भी करता था और रावण भी करता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी करते थे। सुर, असुर, देवता, गंधर्व, किन्नर, ऐसा कोई नहीं था जो देवऋषि नारद का सम्मान नहीं करता था। परंतु दुखद विषय है कि आज के समय में देवऋषि नारद जी का हास्यपद चरित्र दिखाया जाता है फिल्मों में। तो ऐसी फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। मित्रों, पुनः आप सभी को देवऋषि नारद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।